कभी सोचा है कि एक ही इंसान एक ही वक्त में एक राजा और एक सेवक दोनों कैसे हो सकता है? सुनने में ये बिल्कुल उल्टा लगता है ना? यही ईसाई धर्म के केंद्र का सबसे बड़ा विरोधाभास है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प धर्मशास्त्रीय टिप्पणी की गहराइयों में उतरेंगे। जरा सोचिए, कहानी की शुरुआत होती है एक हीरो के जबरदस्त स्वागत के साथ। लोग जय जयकार कर रहे हैं और बस कुछ ही दिनों में उसी हफ्ते का अंत होता है उसी हीरो की एक अपराधी की तरह मौत से। आखिर ये हुआ कैसे? वो भीड़ जो फूलों से स्वागत कर रही थी, अचानक पत्थर मारने वाली भीड़ में कैसे बदल गई? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी के दिल तक ले जाएगा। तो इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे राजा का वो अजीब सा स्वागत, फिर समझेंगे कि ये सेवक असल में है कौन, उसके बाद एक बहुत मशहूर पुकार के पीछे का सच जानेंगे, फिर आत्मशून्यता के रास्ते को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे बाहरी लोगों ने ही असली ताजपोशी की। तो कहानी शुरू होती है खजूर रविवार से। माहौल एकदम जश्न का है। लोग हुस्सन्ना के नारे लगा रहे हैं, अपने आने वाले राजा का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ 5 दिन बाद यही राजा सूली पर लटका हुआ है। इतना बड़ा उलटफेर आखिर क्यों और कैसे हो गया? यही वो केंद्रीय रहस्य है जिसे हमें आज समझना है। अच्छा, इस रहस्य को सुलझाने की जो चाबी है वो हमें सदियों पुरानी एक किताब में मिलती है, पैगंबर यशाया की किताब में। वहां एक किरदार का जिक्र आता है जो इस पूरी पहेली को खोल सकता है, और वो किरदार है ईश्वर का सेवक। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये सेवक कोई एक अकेला इंसान नहीं है। नहीं, असल में यशाया उन सभी इजरायली लोगों की बात कर रहे थे जिन्हें उनके देश से निकालकर बेबीलोन में बंदी बना लिया गया था। मतलब ये पूरा का पूरा समुदाय ही वो सेवक था जिसका काम था मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने विश्वास पर टिके रहकर ईश्वर का गवाह बनना। तो इस सेवक की पहचान क्या है? इसकी ताकत क्या है? देखिए, इसकी ताकत किसी तलवार या ढाल में नहीं है। इसकी असली ताकत है हर सुबह ईश्वर की आवाज को सुनने में और उस पर बिना डगमगाए भरोसा करने में। ये वो है जो हमला करने वालों के सामने अपनी पीठ कर देता है, जो अपना अपमान होने पर मुंह नहीं छिपाता। और इसका चेहरा वो पत्थर की तरह सख्त है। ये डर की नहीं बल्कि अटूट हिम्मत की निशानी है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि बाइबल के हिसाब से सुनने का मतलब सिर्फ कानों से कुछ आवाज सुनना नहीं होता। इसका असली गहरा मतलब है भरोसा करना, खुद को पूरी तरह से सौंप देना। यही वो गहरा विश्वास है जो उस सेवक की हिम्मत का असली सोर्स है। तो याद रखिए, सुनना मतलब भरोसा करना। सेवक की इस प्रोफाइल को दिमाग में रखकर चलिए अब कहानी के सबसे दर्दनाक पल की तरफ चलते हैं। सूली पर कही गई वो बात जिसे ज्यादातर लोग हार और निराशा की सबसे बड़ी चीख मानते हैं। पर क्या वो सच में निराशा की चीख थी? मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये शब्द दिल चीर देते हैं ना। पहली बार सुनने में ऐसा ही लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, जैसे विश्वास ने आखिरकार दम ही तोड़ दिया। पर असल कहानी इन शब्दों के पीछे, इनके संदर्भ में छिपी है। अगर हम थोड़ा और गहरा देखें तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। जैसे हम सब निराशा की एक चीख समझ रहे थे, वो असल में एक बहुत पुराने गीत की पहली लाइन है। जिसे हम शक का एक पल मान रहे थे, वो हकीकत में गहरे विश्वास की एक प्रार्थना है। और जिसे हम उम्मीद का अंत समझ रहे थे, वो दरअसल धन्यवाद की एक शुरुआत है। असल में ये पुकार स्तोत्र 21 से ली गई है, और ये स्तोत्र हार का गीत नहीं बल्कि जीत का गीत है। ये उस दर्द के बारे में बताता है जिससे गुजरकर जीत मिली। तो जब यीशु ये शब्द कहते हैं तो वो हार नहीं मान रहे, बल्कि वो उस पूरे गीत को याद कर रहे हैं जो तकलीफ से शुरू तो होता है लेकिन ईश्वर के धन्यवाद पर खत्म होता है। तूने मेरी सुन ली। तो अब तक हमने ये देखा कि ताकत भरोसे से आती है, और जो निराशा की पुकार लगती है वो भी असल में भरोसे का ही एक प्रतीक है। पर सवाल अब भी वही है कि कोई जानबूझकर इतना दुख क्यों सहेगा? इसका जवाब हमें मिलता है कमजोरी के धर्मशास्त्र में। संत पॉल इसके लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अनिएंटिसमेंट, जिसका मतलब है आत्मशून्यता। इसका मतलब है कि ईश्वर के बराबर होते हुए भी यीशु ने अपनी सारी दिव्य शक्तियों को एक तरफ रखकर एक आम इंसान की जिंदगी को पूरी तरीके से गले लगा लिया। और ये उन्होंने किसी मजबूरी में नहीं बल्कि प्रेम की वजह से चुना था। और ये सोच हमारी दुनिया की सोच से बिल्कुल ही उल्टी है। दुनिया हमें सिखाती है कि अपना हक छीनो, अपने पद पर दावा करो, लेकिन ये दिव्य मॉडल कहता है कि छीनो मत,
बल्कि जो मिल रहा है उसे एक तोहफे की तरह खुले दिल से स्वीकार करो। ये कुछ पाने की नहीं, बल्कि सब कुछ दे देने की राह है। इसका जो तर्क है वो बहुत सीधा और साफ है। पहला कदम, वो ईश्वर के बराबर है। दूसरा, वो एक सेवक बन जाता है। तीसरा, वो मौत तक आज्ञाकारी रहता है। और इसीलिए चौथा कदम, ईश्वर उसे सबसे ऊंचा दर्जा देता है। मतलब महानता का रास्ता विनम्रता से होकर ही जाता है। और हां, यहां आज्ञाकारिता शब्द को भी ठीक से समझना होगा। इसका मतलब आंख बंद करके किसी का हुक्म मानना नहीं है। ये लैटिन शब्द ऑब ऑडियर से आया है, जिसका मतलब होता है किसी के सामने अपना कान लगाकर ध्यान से सुनना। ये एक गहरे भरोसे पर टिका हुआ संवाद है, जहां सुनने वाला ये जानता है कि कहने वाले के दिल में सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। और अब कहानी अपने सबसे आखिरी और सबसे हैरान कर देने वाले मोड़ पर आती है। यहाँ पर सारी बातें एक साथ जुड़ जाती हैं और हमें एक ऐसा राज्याभिषेक देखने को मिलता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यही कहानी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा विरोधाभास हमारे सामने आता है। जिन लोगों को उसे जानना और पहचानना चाहिए था, जो ये दावा करते थे कि वो उसे जानते हैं, वो सब अंधे साबित हुए। और जिन लोगों को बाहरी माना जाता था, उन्होंने अनजाने में ही सही उसकी असली पहचान पूरी दुनिया के सामने रख दी। तो जरा देखिए कि ये लोग कौन थे। पिलातुस की पत्नी, जो एक गैर यहूदी थी, उसने कहा ये धर्मी पुरुष है। खुद पिलातुस, जो एक रोमन गवर्नर था, उसने उसके क्रूस पर लिखवाया यहूदियों का राजा। और सूली पर उसकी मौत होते देख एक रोमन सैनिक, एक और बाहरी, चीख उठा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है, सार क्या है? वो ये है कि यीशु की असली महानता और ईश्वर का वो बेइंतहा प्यार उसकी ताकत में नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के पल में दुनिया के सामने आया। जीत दुख के बावजूद नहीं मिली, बल्कि दुख के जरिए हासिल हुई। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हो अगर शक्ति को लेकर हमारी सारी की सारी धारणाएं ही गलत हों? क्या हो अगर असली ताकत कुछ हासिल करने में, कुछ छीनने में नहीं, बल्कि अपना सब कुछ दे देने में हो?